हमने सोचा कि हमारा मेवात वाले इस तरह से हमारा स्वागत करते, जैसे हमने देखा, आपने देखा होगा अगर आप अमरनाथ यात्रा गए हैं, कहीं और ऐसी यात्राओं पे गए हैं जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ लंगर भी लगता है, पूरी दुकानें सेट होती हैं, रोज़गार चलता है, ट्रांसपोर्टेशन का पूरा होता है। हमने इस तरह से सोचा था, मगर वहाँ हमारा स्वागत हुआ पत्थरों के साथ, गोलियों के साथ, पेट्रोल बम के साथ, पूरा रोड ब्लॉक करके। और जैसे ही आगे हम पहुँच रहे हैं, पीछे से हमें खबर आ जाती है कि वहाँ पीछे पथराव शुरू हो गया। मतलब पहले से ही प्लानिंग थी सब कुछ करने की? प्रॉपर प्लानिंग। आपको मैं एक पूरा चैलेंज देता हूँ कि यहाँ आप बैठे हैं, मैं आपको पूरा 6 घंटे देता हूँ, कितने पत्थर यहाँ पे आप इकट्ठा करके लाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा 100 पत्थर नहीं कर सकते, मगर हज़ारों के तादाद में उन्होंने पत्थर इकट्ठे किए हुए हैं। पेट्रोल पंप, कई ऐसी पोस्टें अब सामने आ रही हैं जिसमें जो गैस सिलेंडर हैं उनका उपयोग करने के लिए भी वो कोशिश कर रहे थे कि हमने पूरी की पूरी बसें जला देनी है, गाड़ियाँ। और वही हुआ, हज़ारों के हिसाब से उन्होंने गाड़ियाँ जलाई। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग जो हैं मंदिर में फंसे थे। कैसे हम वहाँ से निकले हैं ये हम जानते हैं। जो सेकुलरिज्म का कीड़ा अगर मेरे अंदर भी 10% था ना, वो ख़त्म हो गया, अब ख़त्म हो गया। और भाईचारे का जो कब्र है ना, वो हम मेवात में हम बनाकर आए, उधर ही गाड़ के आए हैं हम। हाँ, ये गलत कर रहे हैं जो भी लोग कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू कर रहे हैं या चाहे मुसलमान, कोई भी कर रहा है। अच्छा। जो गलत कर रहा है उसको सीधे फांसी होनी चाहिए, तुरंत फांसी होने उससे कम नहीं। अच्छा। तुरंत उसको सजा होनी, जैसे यूपी में होता है, बाबा बुलडोजर चलाता है, और जो गलत कर रहा है उससे घर को तहस नहस करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं PS24। देखिए, आपको बता दें कि हमारे देश में लगातार हिंदू राष्ट्र की बातें होती रहती हैं, लेकिन जिस तरह की घटना अभी मेवात में हुई है, उस घटना ने मेवात के नूह को मिनी पाकिस्तान बोलने पर मजबूर कर दिया है। आप एक बार अंदाज़ा लगाइए कि जिस देश में मेजॉरिटी में होकर भी हिंदू अपनी यात्राएं तक नहीं निकाल सकता, क्या उस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना आप कर सकते हैं? जिस तरीके से बच्चे ने और औरतों ने भी पत्थर चलाए हिंदुओं की यात्राओं पे, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा और अपनी यात्राएं तक यहाँ पर निकाली जा सकती हैं? देखिए, जिस तरीके से हिंदुओं की यात्रा निकल रही थी, ब्रजमंडल यात्रा, और उस पर हमला हुआ, तो क्या ये जो योजना बनाई गई थी ये प्रायोजित थी? बिल्कुल प्रायोजित थी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि देखो, पत्थर इनके जो है ना, पहले से प्लानिंग थी। अगर प्लानिंग नहीं होता, इतने पत्थर नहीं बसते, वहाँ तक तो गोलियाँ चल रही थी। इनको जो गलत हो रहा है ना, ये हिंदू धार्मिक, मतलब हिंदू स्थान में ऐसा कर रहे हैं, तो बहुत ही गलत है। मतलब आने वाले टाइम पे गलत है। लग रहा है हिंदू जागेगा इस चीज़ से भी कि नहीं जागेगा? कहाँ हिंदू राष्ट्र के सपने देख रहे हैं, कहाँ पर मिनी पाकिस्तान बनाए जा रहे हैं देश में। हाँ, ये गलत कर रहे हैं जो भी लोग कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू कर रहे हैं या चाहे मुसलमान, कोई भी कर रहा है। अच्छा। जो गलत कर रहा है उसको सीधे फांसी होनी चाहिए, तुरंत फांसी होने उससे कम नहीं। अच्छा। क्योंकि इसमें फास्ट ट्रैक, ये कोर्ट वो कोर्ट, ऐसे नहीं, तुरंत उसको सजा होनी, जैसे यूपी में होता है, बाबा बुलडोजर चलाता है, और जो गलत कर रहा है उससे घर को तहस नहस करना चाहिए। बिल्कुल बुलडोजर चलना चाहिए। सर, ये बताइए, जिस तरीके के बच्चे और औरतें भी पत्थर चला रहे हैं वहाँ पर, ये किस तरीके के नागरिक हैं जो खुद को माइनॉरिटी बताते हैं, लेकिन समय आने पर इस तरीके से हमला करते हैं? AK-47 इन लोगों के घर में मिली है, क्या इन्हें भारत सरकार से युद्ध लड़ना था जो AK-47 घर में मिली? देखिए, हम बार बार जब चिल्लाते थे ना, हम जब इनकी असलियत बोलते तो हमें क्या कहा जाता है कि कम्युनल आदमी है ये चीज़। जब ये प्रत्यक्ष रूप से आज पूरी दुनिया देख रही है, फिर भी इनको कई ऐसे लोग हैं बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे, क्राइम अगर कोई कर रहा है तो उसको क्रिमिनल बोलना है। अगर हम कोई बोलता है तो फिर उसको कम्युनल बात कर दी जाएगी। हमने सोचा कि हमारा मेवात वाले इस तरह से हमारा स्वागत करते, जैसे हमने देखा, आपने देखा होगा अगर आप अमरनाथ यात्रा गए हैं, कहीं और ऐसी यात्राओं पे गए हैं जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ लंगर भी लगता है, पूरी दुकानें सेट होती हैं, रोज़गार चलता है, ट्रांसपोर्टेशन का पूरा होता है। हमने इस तरह से सोचा था, मगर वहाँ हमारा स्वागत हुआ पत्थरों के साथ, गोलियों के साथ, पेट्रोल बम के साथ, पूरा रोड ब्लॉक करके हमें पूरी तरह से ख़त्म करने की 1 से 1.5 लाख की यात्रा थी। वेट करते रहे, जब हमारी गाड़ियाँ वहाँ से गुजरी हैं, हर चौराहे पे हमें गतिविधि वहाँ पहले से ही सोचना चाहिए था कि ये स्वागत के लिए नहीं, ये पत्थरबाजी के लिए तैयारी कर रहे हैं। वहाँ लड़के वहाँ बैठे हैं कुर्सियाँ लगाकर, कोई किस तरह से, हर दुकान के बाहर 4-4, 5-5, 8-8, 10 लड़कों की एक टोली बैठी हुई है, और वो वेट कर रही हैं कि गाड़ियाँ अंदर एक बार घुस जाएं। और जैसे ही आगे हम पहुंच रहे हैं, पीछे से हमें खबर आ जाती है कि वहाँ पीछे पथराव शुरू हो गया। मतलब पहले से ही प्लानिंग थी सब कुछ करने की? प्रॉपर प्लानिंग। आपको मैं एक पूरा चैलेंज देता हूँ कि यहाँ आप बैठे हैं, मैं आपको पूरा 6 घंटे देता हूँ,
कितने पत्थर यहाँ पे आप इकट्ठा करके लाएंगे? आप ज़्यादा से ज़्यादा 100 पत्थर नहीं कर सकते, मगर हज़ारों के तादाद में उन्होंने पत्थर इकट्ठे किए हुए हैं। पेट्रोल पंप, कई ऐसी पोस्टें अब सामने आ रही हैं जिसमें जो गैस सिलेंडर हैं उनका उपयोग करने के लिए भी वो कोशिश कर रहे थे कि हमने पूरी की पूरी बसें जला देनी है, गाड़ियाँ, और वही हुआ। हज़ारों के हिसाब से उन्होंने गाड़ियाँ जलाई। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग जो हैं मंदिर में फंसे थे। कैसे हम वहाँ से निकले हैं ये हम जानते हैं। जो सेक्युलरिज्म का कीड़ा अगर मेरे अंदर भी 10% था ना, वो ख़त्म हो गया, अब ख़त्म हो गया। और भाईचारे का जो कब्र है ना, वो हम मेवात में हम बनाकर आए, उधर ही गाड़ के आए हैं हम। उन्होंने गड़वा दिया है। जितना हम कोशिश कर रहे थे ना कि कोई, हाँ, हम अब्दुल कलाम जैसे लोगों को मानते थे, मगर आज उनकी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं है, कोई रैली नहीं हो रही इस कंडेम्ड करने के लिए कि मेवातियों ने गलत किया है। इवन जस्टिफिकेशन हो रही है वहाँ पे। AIM से लेकर कोई भी विपक्षी पार्टी हो रही है, वो उसको जस्टिफाई कर रही है कि मोनू मैंने सर वो ऐसा, अरे चैनल भी बचाने में लगे हुए हैं सर, इन्हें सभी हिंदुओं को दोषी दिखा रहे हैं। यही तो चीज़ है कि आप बताओ हिंदुओं, आप बताओ आपके साथ है कौन यहाँ पे? सेक्युलरिज्म का गोल पिलाते जाओ और आपके लोगों को मरवाते रहो। कई ऐसे, यहाँ आंकड़ा कितना अभी 7 का, मैं कहता हूँ जो आई विटनेस है ना, यहाँ आंकड़ा 100 से ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है जिनकी लाशें तक नहीं अभी मिली है, कोई खबर नहीं है। घर वाले जब FIR करेंगे कि ये गुमशुदा है, यात्रा में गया था, उसके बाद कोई कार्रवाई आई। मैं सरकार से भी कहूँगा, आपकी नालायकी है वहाँ पे, पूरी की पूरी नालायकी। जब एक हफ्ते से वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं, चैलेंज दिया जा रहा है कि आकर दिखाओ यहाँ पे, पूरी प्रॉपर तैयारी हो रही है। छतों पर पत्थर रखे जा रहे हैं, पेट्रोल खरीदा जा रहा है, तो आप सोए थे? सर खट्टर जो है, जिस तरह से मुसलमानों के इमामों की इन्होंने सैलरी बढ़ा दी थी 50% कुछ टाइम पहले, तो ये सैलरी भी देंगे उनको, दंगा भी करवाएंगे, पिटेगा कौन? हिंदू पिटेगा। देखिए, खट्टर इस चीज़ का भुगतेगा, इस बार चेहरा बदलेगा। पूरा हरियाणा क्या, पूरा देश आज जो है ना, यहाँ CM फेस को बदलने की बात कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बोलेंगे भाजपा को ही हटा दो यहाँ पे। अगर भाजपा को हटा दे तो ये एक बना है मिनी पाकिस्तान, हरियाणा में हर जगह पाकिस्तान बन जाएगा अगर बीजेपी वहाँ नहीं रहेगी तो। आज कार्रवाई तो हो रही है ना, वहाँ बुलडोजर भी चला है आज, आपने सुना होगा। SSP छुट्टी के दिन एक इतनी बड़ी यात्रा हो रही है, आपको इंटेलिजेंस से पूरी रिपोर्ट थी कि हमला हो सकता है और वो छुट्टी पे बैठा था, उसको भी ट्रांसफ़र किया गया है वहाँ पे। तो ये कार्रवाई हो रही है। हम बुलडोज़र मॉडल यूपी में देखते हैं ना। सीखिए खट्टर साहब, सीखिए कुछ योगी जी से। आप उम्र में लिहाज में उनसे बड़े हैं, आपने जम्मू कश्मीर में भी काम किया था, हमने देखा है। कुछ वहाँ से सीख कर आते और इनको मुंह तोड़ जवाब देते, इनकी पुश्तें याद करती। चलाओ बुलडोज़र वहाँ पे। बुलडोज़र ही एक है जो इनके मतलब लगाम लगा सकता है।